मैं ओरिजिन से पर्सन ए को ज्वाइन करता हूं तो ये जो वेक्टर बनता है इस वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। पोजीशन वेक्टर करता क्या है? पोजीशन वेक्टर पर्सन या पार्टिकल की पोजीशन को लोकेट करता है विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। क्लियर? तो पर्सन तुम्हारा ए पे था, कुछ टाइम बाद पर्सन मूव करके बी पे पहुंचा तो इसको हम बोलेंगे ये इनिशियल पोजीशन है। अब कुछ टाइम बाद पर्सन कहां पहुंच रहा है? पर्सन पहुंच रहा है बी पे, तो ओरिजिन से इसको ज्वाइन करो तो अब ये मेरी हो जाएगी अगेन पोजीशन, लेकिन इस पोजीशन को हम बोलेंगे फाइनल पोजीशन वेक्टर। समझ में आ रहा है? पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ओरिजिन से जब भी हम कोई वेक्टर ड्रॉ करते हैं और वो वेक्टर अगर पर्सन की पोजीशन को लोकेट कर रहा है तो उस वेक्टर को हम नाम देते हैं पोजीशन वेक्टर। तो यहां पे मैंने ए को ज्वाइन करके एक वेक्टर बोला, इसको आर आई वेक्टर बोला, और जब ये पर्सन बी पे पहुंचा तो ओरिजिन से बी को ज्वाइन किया, उसको मैंने फाइनल पोजीशन वेक्टर बोला। अब हमें मालूम है कि किसी भी वेक्टर को हम क्या लिखते थे? किसी वेक्टर को हम लिखते थे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ए एक्स और ए वाई उसके कंपोनेंट होते हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि वो उसके कोऑर्डिनेट भी होते हैं। जैसे अगर इस वेक्टर की बात करूं तो इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट 2 है, वाई कंपोनेंट कितना है? 6। वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसको लिखोगे 2i कैप प्लस क्या हो गया? 6j कैप। सिमिलरली अगर मुझे वेक्टर b को लिखना है तो वेक्टर b को क्या लिखोगे? या RF वेक्टर को क्या लिखोगे? इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो गया 2i कैप प्लस 6j कैप। अब जो ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है इसका देखो डायग्राम, x कोऑर्डिनेट 8, x कंपोनेंट 8, y कंपोनेंट 2, तो इसको लिखो 8i कैप प्लस 2j कैप। अब ये दोनों भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी मेरा वहां पे क्या है? वेक्टर है। लेकिन देखो ये एक ट्राइंगल बन गया कि नहीं बन गया? और अगर 3 वेक्टर मिला के कोई ट्राइंगल फॉर्म करते हैं तो इसका मतलब है कि यहां पे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एप्लीकेबल है। अब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करो, बताओ किसका हेड किसके टेल से कोइंसाइड कर रहा है। तो डायग्राम को देखो, आर आई वेक्टर का हेड कोइंसाइड कर रहा है डेल्टा आर के टेल से। तो फर्स्ट वेक्टर का हेड अगर कोइंसाइड करता है सेकंड वेक्टर के टेल से तो रिजल्टेंट यहां पे क्या है? आर एफ है। तो अगले स्टेप में क्या लिखोगे? आर एफ किसके बराबर? आर आई प्लस डेल्टा आर के बराबर। देखो है कि नहीं? वहां पे जो फाइनल पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा? आर आई प्लस वहां पे क्या हो गया? डेल्टा आर वेक्टर। अब आर एफ की वैल्यू क्या थी? हमें तो डेल्टा आर कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा आर होता है आर एफ माइनस आर आई। तो ये फॉर्मूला भी होता है। अगर हमें इनिशियल पोजीशन वेक्टर मालूम है, फाइनल पोजीशन वेक्टर मालूम है, तो जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है आर एफ फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो अगले स्टेप में क्या लिखोगे वहां पे? अगले स्टेप में लिखोगे वहां पे आर एफ कितना हो गया? 8i कैप प्लस 2j कैप माइनस आर आई, तो ये हो जाएगा 2i कैप माइनस 6j कैप। देखो है कि नहीं वहां पे? अब अगले स्टेप में इसको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट क्या होगा? 8 माइनस 2, ये हो जाएगा 6i कैप माइनस वहां पे क्या हो जाएगा? 4j कैप। देखो चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आर एफ मालूम है, आर आई मालूम है, तो रिजल्ट क्या हो गया? 6i माइनस क्या हो गया? 4j कैप। अब बताओ ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन किस फॉर्म में? ये डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर फॉर्म में। ये वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? तो डायग्राम को देख के पता चल रहा है कि इस वेक्टर का x कंपोनेंट पॉजिटिव है, y कंपोनेंट नेगेटिव है। तो ये जो वेक्टर है ये वेक्टर जा रहा है 4th क्वाड्रेंट में, तो यही हमारा यहां पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं? तो पर्सन का जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो 4th क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब उसका मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा? तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 6 का 36, 4 का 16, तो ये हो जाएगा रूट 52। मान लो सब कोऑर्डिनेट मीटर में दिए हैं। अगर ये सभी कोऑर्डिनेट हमारे मीटर में दिए तो हम बोलेंगे पर्सन का डिस्प्लेसमेंट कितना है? रूट 52 है।
अच्छा, पर्सन के डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, तो यहां पे कुछ मान लो एंगल थीटा। अब थीटा की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो टेन थीटा को लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन मैंने क्या बोला था कि जब भी हम एंगल फाइंड आउट करेंगे तो हम कभी भी साइन नहीं लेंगे। तो हम यहां पे थीटा एंगल मेजर कर रहे हैं एक्स के साथ, तो साइन मत लो, टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो गया, बेस, तो ये हो जाएगा 2/3। ये एंगल तुम्हारा बन रहा है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, लेकिन ये एंगल किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये डायरेक्शन जा रहा है क्लॉकवाइज का। अब मुझे अगर क्वेश्चन में पूछता है कि ये एंगल कितना बन रहा है, तो 360 में से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो वहां पे। क्लियर हुआ? तो यहां पे मैंने प्रॉपर्टी का यूज करी अगेन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। फिर देखो वहां पे, अब मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं जो इसी थ्योरी पे क्या है, बेस्ड। जैसे मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि अगेन ये प्लेन है, ये है एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, हमारे पास यहां पे एक पॉइंट ए है और ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है मान लो 4,8। यहां पे हमारे पास एक पॉइंट है बी और बी का कोऑर्डिनेट मान लो यहां पे 10,2। तो ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारी वाई एक्सिस है। हमारे पास दो पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट गिवन है ए, दूसरा पॉइंट गिवन है बी। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इस लाइन के अलोंग एक पार्टिकल चल रहा है और कितनी स्पीड से चल रहा है, तो वो चल रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से। तो हमारे पास एक पार्टिकल है, पार्टिकल 50 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। किस डायरेक्शन में चल रहा है, ये चल रहा है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग पार्टिकल ए एंड बी। अब क्वेश्चन में बोलता है कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, वेक्टर फॉर्म में। समझ में? पर्सन 50 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, किस डायरेक्शन में चल रहा है, ए से बी की ओर चल रहा है। हमें क्या बताना है, बताना है पर्सन की वेलोसिटी। और वेलोसिटी किस फॉर्म में फाइंड आउट करनी है, वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर का मतलब है क्या है, मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और साथ में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अबाउट इट्स डायरेक्शन। ये क्या है, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है और हमें क्या करना है, हमें वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वेक्टर फॉर्म में। तो अब देखो हमें प्रॉपर्टी क्या यूज करनी है, हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है कि किसी भी वेक्टर को हम लिखते थे उसका मैग्नीट्यूड इनटू उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो अगर मुझे वेलोसिटी को लिखना है तो वेलोसिटी को मैं क्या लिखूंगा, वेलोसिटी को मैं लिखूंगा उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना है, 50। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो अगर मैं किसी तरह से ए बी लाइन के अलोंग यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर पाया, तब तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, तब तो मेरा आंसर हो जाएगा 50 इंटू एन कैप। समझ में, समझ में? हमें पर्सन की वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में फाइंड आउट करनी है। तो मैं रिजल्ट क्या यूज कर रहा हूं, मैं रिजल्ट यूज कर रहा हूं, किसी भी वेक्टर को हम लिखते हैं उसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड मालूम है 50। अब मैं फाइंड आउट क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर को। अब कैसे मिलेगा, तो इसको ज्वाइन करो, इसको बोलो वेक्टर आर ए, इसको ज्वाइन करो, ये बी की पोजीशन बता रहा है तो इसको बोलो आर बी। आर ए क्या बता रहा है, पार्टिकल ए की पोजीशन, आर बी क्या बता रहा है, बी की पोजीशन, और पार्टिकल जा रहा है ए से बी की ओर, तो इसको ज्वाइन करके एक वेक्टर ड्रॉ कर दो, इसको बोल दो आर वेक्टर। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आर ए वेक्टर को क्या लिखोगे, आर ए वेक्टर को लिखोगे 4i कैप प्लस 8j कैप। इस वेक्टर को क्या लिखोगे, इस वेक्टर को लिखोगे आर बी को 10i कैप, 10i कैप प्लस वहां पे क्या हो गया 2j कैप। अब बताओ, आर ए मालूम है, आर बी मालूम है, ट्राइंगल यूज करो, किसका हेड किसके टेल से कोइंसाइड कर रहा है, तो आर ए का हेड कोइंसाइड कर रहा है आर के टेल से, तो कौन सा वेक्टर रिजल्टेंट होगा,
आर बी वेक्टर रिजल्टेंट होगा। अब सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूंगा आर की वैल्यू क्या होगी, आर बी माइनस आर ए। चेक करो है कि नहीं वहां पर। अब माइनस करो, आर बी की वैल्यू पुट करो, आर ए की वैल्यू पुट करो, तो 10 आई कैप माइनस 4 आई कैप क्या देगा, 6 आई कैप। 2 जे कैप माइनस 8 जे कैप, तो ये क्या दे देगा, ये दे देगा माइनस 6 जे कैप। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा यहाँ पे, ये हो जाएगा आर वेक्टर। अब बताओ जो भी पार्टिकल है, ये पार्टिकल इस आर वेक्टर के अलोंग ही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो अब फिर से इस प्रॉपर्टी को देखो, अगर वेक्टर ए को हम डिवाइड कर दें उसके मैग्नीट्यूड से, तो हमें क्या मिल जाता है, उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। मैंने क्या किया, ए को नीचे लेके आ गया, तो प्रॉपर्टी क्या मिल रही है, हमें प्रॉपर्टी मिलती है कि जब भी किसी वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमको उसी डायरेक्शन में क्या मिल जाता है, यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो ये रिजल्ट भी ध्यान रखना है, अगर किसी वेक्टर को तुम डिवाइड कर रहे हो उसके मैग्नीट्यूड से, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा उसी डायरेक्शन में लगने वाला यूनिट वेक्टर। तो अब मैं क्या करूंगा, आर वेक्टर मालूम है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा 6 का स्क्वायर 36, यहां पे 6 का स्क्वायर 36, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √72। देखो है कि नहीं वहां पे। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है यूनिट वेक्टर, किसके अलोंग, आर के अलोंग।